अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जादू टोना से बचने का मुजर्रब नुस्खा क्या है और उसका तरीका क्या है, इलाज क्या है, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में दो चार बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू में आपको इलाज भी मालूम पड़ जाएगा, जादू टोने की हकीकत भी मालूम हो जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले ये जाने कि जादू बरहक है। अगर किसी पर जादू किया जाए या किया जाता है तो उसका असर होना यकीनी है। बस इतना समझे कि जादू किया जा सकता है और जादू का असर होता है। अब इस सिलसिले में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं या गलत फहमी के भी शिकार है कि जादू टोना का वार नहीं है या जादू टोना का असर नहीं है या जादू टोना नहीं किया गया है, तब भी बोलते हैं कि जादू का असर है। और कभी ऐसा होता है कि जादू टोने की वजह से ये सब हरकतें हो रही है और सामने वाले को यकीन नहीं है। तो इस तरह के मामलात होते हैं। बहरहाल जब किसी को शक और शुबा हो कि मुझ पर जादू का असर है या फला पर जादू का असर है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये तहकीक किया जाए कि जादू है या नहीं है या नहीं। इस सिलसिले में जो मुस्तनद जानकार हो, सही इल्म रखने वाला हो, अल्लाह रसूल का खौफ रखता हो, मुत्तकी परहेज़गार आदमी हो, आलिम दीन हो, उनसे रब्ता करें और सही इल्म हासिल करें कि वाकई जादू है या नहीं। अगर पता चल जाए कि हाँ जादू का असर है या जादू की वजह से सब हो रहा है तो उसका आसान सा इलाज भी है और तरीका भी है। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं और तरह तरह के जो है टोटके बताते हैं वगैरह वगैरह। मैं यहाँ दो वजीफ़े बताऊँगा। अगर कोई ऐसा शख्स जिस पर जादू का असर हो या कुछ शैतानी असरात हो या शैतानों के घेरे में आ गया हो, अगर वो इन दो वजीफ़े पर अमल करेगा इंशाअल्लाह वो बाफ़ैज़ होगा, बामुराद होगा और वो जादू से, टोना से, शैतानी असरात से महफूज हो जाएगा और अल्लाह उसे शिफा देगा। ये वजीफ़े के लिए ज़रूरी है कि पाक साफ़ रहें, हलाल रोज़ी खाएं, हराम से बचें, सौम व सलात, नमाज रोज़ी की पाबंदी करें। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है। और कुरान पाक की तिलावत करें। ये सब करने के बाद ये दो वजीफ़े को यानी इन आयात को कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। और अगर कोई अगर खुद पढ़ना नहीं जानता है तो किसी से सुने और बार बार सुने, सुबह शाम दोपहर जैसा टाइम मिले। इंशाअल्लाह कसरत से पढ़ने की वजह से या कसरत से सुनने की वजह से जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, जादू का काट हो जाएगा और वो जादू के बुरे असरात से या शैतानी असरात से, शैतान के बुरे असरात से वो महफूज हो जाएगा। अल्लाह उसे शिफा कामिला, आजिला और ताम्मा अता फरमाएगा। इस सिलसिले में सूरे फलक और सूरे नास तो है ही है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें कसरत के साथ पढ़ें। और साथ ही सूरे यूनुस के जो है आयत नंबर 81 और 82, ये जो दो आयत है, ये इन दोनों आयत को कसरत के साथ पढ़ें। आप कुरान पाक में ढूंढ लीजिएगा सूरे यूनुस के आयत नंबर 81 और 82। इसी तरह से सूरे ताहा के आयत नंबर 69, इन तीन आयत को और सूरे फलक और सूरे नास को कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। पढ़ना नहीं आता तो सुबह शाम सुने और हो सके तो ज़ाफ़रान से, असली ज़ाफ़रान से इन आयात को और दोनों सूरों को लिखकर चीनी की रिकाबी में या कागज़ में, साफ़ सुथरा सफ़ेद कागज़ में इन आयात को, ये दोनों सूरत को लिख लें और पानी में धोकर पिलाएं।
अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में, चंद हफ्तों में जो है अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और आराम मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो उसको करते रहे, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इंशाल्लाह 2-3 हफ्ता अगर कंटिन्यू किया तो अल्लाह ताला जो है शिफा कामिल आजिला ताम्मा अता फरमाएगा और इन बुरे नहुसतों से और जो है बुरे असरात से अल्लाह ताला महफूज रखेगा। लिहाजा अगर कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर जादू का असर हो या कोई किसी पर जादू करे, अल्लाह इन तमाम खुराफात से बचाए, पर अगर कोई करता है दुश्मनी की वजह से या किसी और वजह से, तो इस नुस्खे पर अमल करें, दोस्त अहबाब को बताएं। आसान सा नुस्खा है लेकिन मोतमद है, भरोसामंद है, मुस्तनद है, मुजर्रब है और ये हम खुद भी कर सकते हैं। हम जो हज़ारों पैसे और कभी कभी लाखों पैसे इधर उधर खर्च करते हैं तो इससे भी बच सकते हैं, बशर्त ये कि हमारा ईमान कामिल हो और हम जो है नमाज रोज़े के पाबंद रहें, पाकी और तहारत का ख्याल करें और हलाल रोज़ी खाएं, हराम से बचें। अल्लाह पाक हम सबको इन खुराफात से, जादू टोने के असरात से बचने बचाने की तौफीक